विवाह वेदी पर आलोक के साथ फेरे लेती सुगंधा कितनी खुश थी। अपने भावी जीवन के अनेकों सपने देखे थे उसने और अब उन सपनों के पूरे होने का वक्त आया था। सुगंधा की सहेलियां उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी, कितना अमीर परिवार मिला है उसे, साथ ही राजकुमार जैसे सजीला दूल्हा, जबकि सुगंधा साधारण नयन नक्श की मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। अंतिम फेरा होते होते अचानक आलोक लड़खड़ा गया। किसी तरह फेरा पूरा हुआ और आलोक बैठकर हौंफने लगा। जनवासे में खलबली सी मच गई। आलोक को पसीना पसीना हुआ देख सुगंधा के परिवार वाले चिंतित हो गए। इधर आलोक के घर वाले घबरा गए और फटाफट आलोक को बारात के लिए बने कमरों में से एक में लेकर चले गए। सुगंधा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब परेशान हो उठी। बेटा सौरभ, तुम डॉक्टर को फोन करो, सुगंधा के पिता अपने बेटे से बोले। नहीं नहीं समधी जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं, हमारे जमाई बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो देख लेंगे सब। तभी आलोक के चाचा बोले, चिंता की कोई बात नहीं, बस आलोक को गर्मी की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, आप लोग इतने विदाई की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर बाद आलोक के मामा ने आकर जब ये कहा तो सबने राहत की सांस ली। सुबह 5 बजे सुगंधा की विदाई हो गई। तब तक आलोक की हालत भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। ससुराल में सुगंधा का स्वागत काफी अच्छे से हुआ। एक कमरे में बैठी सुगंधा का ख्याल सभी बहुत अच्छे से रख रहे थे। सुगंधा को सभी नजर आ रहा था, पर आलोक नहा हो सकता है काम में व्यस्त हो या फिर आराम कर रहे हो, सुगंधा खुद से बोली। विवाह के बाद की कोई रस्म सुगंधा के साथ नहीं की गई। ये बात सुगंधा को अजीब लग रही थी, पर एक तो नया घर, ऊपर से इतना अमीर ससुराल, उसे कुछ बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई। सुगंधा को अभी तक आलोक के दीदार नहीं हुए थे। रात में भी उसकी नंद उसके साथ सोने आ गई, ये बोल कि कोई पूजा बाकी है, जब तक वो नहीं होगी उसे भाई से अलग सोना होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सुगंधा को बहुत अजीब लग रहा था कि आलोक उसे एक बार भी दिखाई नहीं दिया। अनजान घर, अनजान से लोग, उसे समझ नहीं आ रहा था अपने मन की बात किसे कहे। मायके में सब बोल, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। आज सुगंधा का अपने ससुराल में तीसरा दिन है। दोपहर बाद उसे उसकी नंद ने काफी अच्छे से सजाया और रात होते होते उसे एक दूसरे कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर बैठा चली गई वहां से। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने आलोक खड़ा था। सुगंधा की निगाह लज्जावश झुक गई। थोड़ी बातचीत के बाद आखिर वो मधुर मिलन की बेला भी आ गई, जिसका सुगंधा को 3 दिन से इंतजार था। सब कुछ कितना अच्छा था, सब सुगंधा के नाज भी उठा रहे थे। बड़ा घर, इतना अच्छा पति, पर क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है। कुछ दिनों बाद सुगंधा ने महसूस किया आलोक काफी कमजोर होता जा रहा है। सुगंधा ने 2-3 बार आलोक से इस बाबत बात भी की, किंतु उसने सुगंधा का वहम बोल टाल दिया। उसने अपनी सास से भी कहा, तब उन्होंने उसे इस बारे में ज्यादा ना सोच हंसकर जल्दी से खुशखबरी सुनाने की बात बोल दी, जिसे सुन सुगंधा लज्जा गई। उसके विवाह को 2 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे घर का माहौल अजीब सा हो रहा था। आलोक भी दिन ब दिन और कमजोर हो रहा था। वो सुगंधा से खींचा खींचा भी रहने लगा था। घर पर भी सबके चेहरों पर एक मायूसी सी रहती थी। हालांकि वो सुगंधा के सामने सामान्य रहने का प्रयत्न करते थे। और एक दिन अचानक फिर से आलोक बेहोश हो गया। सबके सब उसे अस्पताल लेकर भागे। रोती हुई सुगंधा ने भी साथ चलने को कहा तो सबने उसे मना कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने आलोक को भर्ती कर लिया। सुगंधा ने सबसे बहुत जिद की कि उसे आलोक के पास जाना है, किंतु कोई उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। आलोक को अस्पताल में रहते हुए 15 दिन हो गए। सुगंधा ने अपने मायके में जब सबको आलोक की बीमारी और उसे अस्पताल न ले जाने की बात बताई तो गरीब माँ बाप ने उसे ही धैर्य बनाए रखने को कहा। सुगंधा को तो अस्पताल का नाम तक नहीं बताया गया था, जो वो खुद से चली जाती या अपने माता पिता को भेज देती। मां जी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, एक दिन सास के पैर पकड़ सुगंधा बोली। नहीं बहू, अस्पताल का माहौल तुम्हारे लिए सही नहीं, हम सब हैं ना, सास ने जवाब दिया। पर सुगंधा मानने को तैयार ना हुई और रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। खुशखबरी है, आपकी बहू मां बनने वाली है, डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो बोला। सब लोगों के मायूस चेहरे पर एक चमक सी आ गई। अब तो सुगंधा का और ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा, पर हाँ, अस्पताल उसे अभी भी नहीं ले जाया गया। सुगंधा रोते रोते दिन काट रही थी, इस उम्मीद से कि आलोक वापस आएंगी तो बच्चे की सुन कितने खुश होंगे। पर अस्पताल जाने के 1 महीने बाद आलोक वापस तो आया, पर कफन में लिपटा। सुगंधा पति की लाश देख चित्कार उठी। वो पति जिसकी सूरत देखने को वो तरस रही थी, वो पति जो अभी 3 महीने पहले उसे ब्याह कर लाया था,
वो पति जो उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप था, वो आज लाश के रूप में उसके सामने था। वो रोते रोते सबसे पूछ रही थी, मेरे आलोक को क्या हुआ है, मेरे आलोक को क्या हुआ है। पर कोई उसे जवाब देने को तैयार नहीं था। बस सब उसे होने वाले बच्चे का हवाला दे चुप कर रहे थे। पर एक पत्नी जिसकी मांग उजड़ गई हो, वो कैसे चुप रह सकती थी। वो तो अपने पति की लाश से लिपटी रो रही थी। समधी जी, क्या हुआ आलोक बाबू को? उसके माता पिता ने उसके घर आकर उसके ससुर से पूछा। कोई असाध्य बीमारी थी जिसका पता बहुत देर से लगा और तब तक सब खत्म हो गया। उसके ससुर रोते हुए बोले, आलोक की अंतिम क्रिया भी हो गई और सुगंधा, जिसकी किस्मत पर सब 3 महीने पहले तक रश्क करते थे, वो अब उसकी किस्मत को कोस रहे थे। ससुराल में रहते रहते धीरे धीरे सुगंधा को पता लगा आलोक पहले से किसी बीमारी से ग्रसित था, जिसका सुगंधा और उसके घर वालों को नहीं बताया गया। उन्हें तो आज भी नहीं पता लगा आलोक को क्या बीमारी थी। मां जी, आलोक जी को क्या हुआ था? सब जानने के बाद सुगंधा ने अपनी सास से सवाल किया, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या हुआ था, अब वो हमारे बीच नहीं तो इन बातों का मतलब क्या? आलोक की मां नम आंखों से बोली, मतलब है मां जी, जब आप लोगों को पता था आलोक जी बीमार है तो आपने उनकी शादी ही क्यों करवाई? क्यों मेरी जिंदगी यूं बर्बाद की? सुगंधा ने रोते हुए पूछा। पहले तो उसकी सास ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ पता भी था, पर बाद में जो उन्होंने कहा उसे सुन सुगंधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में आलोक बीमार है ये सब जानते थे, पर परिवार का इकलौता वारिस होने के कारण सब यही चाहते थे कि आलोक का अंश इस दुनिया में आ जाए, जिससे उनके खानदान का नाम चलता रहे। इसलिए उन्होंने गरीब घर की सुगंधा को अपने घर की बहू बनाया, जिससे ये बात दब जाए और उनके परिवार को वारिस भी मिल जाए। डॉक्टर ने पहले ही बताया था आलोक के पास कम समय है, पर इतना कम है ये कोई नहीं जानता था। मां जी, एक वारिस के लिए आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, और मैं पागल अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। सब कुछ जानकर सुगंधा ठगी हुई सी बोली, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बहू, बस अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी तुम आलोक की बीमारी के कारण ही झोपड़ी से महल में आए हो। सुगंधा के ससुर बोले। बाद में सुगंधा ने अपने मायके में सब बात बताई, किंतु उसके माता पिता ने भी अपनी गरीबी और उसकी बाकी बहनों का हवाला दे जो हुआ उसे अपनी किस्मत मान चुप रहने को बोला। सुगंधा की समझ में नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि जब जन्म देने वाले माता पिता ही उसे चुप्पी लगाने को बोल रहे हैं तो वो किसी से क्या उम्मीद करे। दोस्तों, सुगंधा की ये कहानी बहुत से सवालों को जन्म देती है। क्या लड़की गरीब है तो उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती? क्या वारिस की चाह में किसी लड़की की यूं बलि चढ़ाना सही है? क्या अपने लड़के को असाध्य बीमारी हो तो उसकी शादी कराना सही है? क्या यूं जानबूझकर किसी की खुशियों का गला घोंट उसे किस्मत का नाम देना सही है? क्या लड़की के माता पिता के लिए लड़की इतना बड़ा बोझ होती है कि अमीर परिवार देख कोई जांच पड़ताल करने की वो जहमत नहीं उठाते? इसे आप क्या कहेंगे, किस्मत या धोखा? क्या आपके पास इन सवालों के जवाब है? आपकी दोस्त